हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर बेस्ड दो और अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क है एक्स वाई प्लेन में जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क है एक्स वाई प्लेन में जिसका सेंटर ओरिजिन है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। मान लो इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा है और रेडियस ए गिवन है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, a, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -a, 0, 0। ठीक है, और मान लो ये एक यूनिफॉर्म सेमी इनफाइनाइट रोड है जो कि इस तरफ इन्फिनिटी तक है। ठीक है, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा है, और एक सेमी इनफाइनाइट रोड ये है जो कि इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक है, इसकी भी लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा है। तो देखो, ये दो सेमी इनफाइनाइट रोड एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग है। और देखो, तीनों की लीनियर मास डेंसिटी सेम है लैम्बडा, तो इसका मतलब मटेरियल तो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस ओरिजिन पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेमी इनफाइनाइट रोड्स एंड दिस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क। अब इसको सोल्व करते हैं। तो मान लो इस सेमी इनफाइनाइट रोड को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इस सेमी इनफाइनाइट रोड को मैं सेकंड नाम दे रहा हूं, इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क को मैं थर्ड नाम दे रहा हूं। ठीक है, और इस ओरिजिन पे इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, और ओरिजिन पे इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, और इस ओरिजिन पे यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। उन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेमी इनफाइनाइट रोड्स एंड दिस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क। मान लो इस रोड की वजह से ओरिजिन पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो मान लो G1O होगी। ये किसके बराबर आएगी, G लैम्बडा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओरिजिन से इस सेमी इनफाइनाइट रोड पे मैं जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो परपेंडिकुलर यही तो होगा, और ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ जाएगी, a। तो जी लैम्बडा बाय में परपेंडिकुलर डिस्टेंस a इंटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो, इस रोड का ये जो एंड है इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो θ1 कितना हो गया, 0 डिग्री। और रोड का ये वाला एंड जो कि बहुत दूर है इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो θ2 हो गया 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन θ1 साइन 0, 0 प्लस साइन θ2 साइन 91। और यहां पे इस सेमी इनफाइनाइट रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप प्लस cos θ1 cos 01 माइनस cos θ2 cos 90 0। और यहां पे क्या लिखा जाएगा, इस रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब k कैप। तो देखो ये कितना आ गया, माइनस i कैप प्लस k कैप, माइनस आई कैप प्लस के कैप। तो अब देखो, इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से ओरिजिन पे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी G2O। ठीक है, तो अब देखो,
ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं इस सेमी इनफाइनाइट रोड पे, वो परपेंडिकुलर यही तो आएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ए, इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क की रेडियस। तो इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म वो होगी G2O। फॉर्मूले का यूज कर दो बस, G लैम्बडा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस A इनटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा। अब देखो रोड का ये एंड इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, तो θ1 0, और रोड का ये वाला एंड जो कि बहुत दूर है इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, तो θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन θ1 साइन 0 0 प्लस साइन θ2 साइन 91, और यहाँ पे क्या आएगा, इस रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब माइनस आई कैप प्लस कोस θ1 कोस 0 1 माइनस कोस θ2 कोस 90 0, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, और वो क्या होगा के कैप। तो ये कितना आ गया, आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखो इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मतलब ओरिजिन पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो मान लो G3O आएगी, और वो कितनी होगी, मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2G लैम्बडा डिवाइडेड बाय रेडियस A यूजिंग फॉर्मूला। और देखो ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पे, 180 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया, 180 डिग्री, अल्फा बाय 2 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बाय 2 मतलब साइन 91। और देखो इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मतलब ओरिजिन पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी बाइसेक्टर के अलोंग आएगी, मतलब यूनिट वेक्टर जे कैप। तो इस ओरिजिन पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ना, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रोड्स एंड दिस सेमी सर्कुलर आर्क, वो क्या हो जाएगी, इन तीनों का वेक्टर सम यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, G1O प्लस G2O प्लस G3O, ठीक है। तो G लैम्बडा बाय में A को कॉमन ले लो, तो देखो क्या आएगा, माइनस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2J कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, तो देखो ये कितना आ गया, G लैम्बडा बाय में A, आई कैप माइनस आई कैप 0 आई कैप, तो क्या आया 2J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। तो दो को कॉमन ले लो, 2G लैम्बडा बाय में A J कैप प्लस K कैप, तो ओरिजिन पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा आंसर हो गया। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेमी इनफाइनाइट रोड्स एंड दिस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, क्या गिवन है, मान लो ये फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड है, फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड जिसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लैम्बडा, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस रोड वो कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। और मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ध्यान रहे ये रोड इतनी ही है, फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। और ये एंगल 37 डिग्री गिवन है और ये एंगल 53 डिग्री गिवन है, ठीक है। और मान लो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ड्यू टू दिस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड वेक्टर फॉर्म में, वो मान लो आएगी जी ए, ठीक है।
और इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड वो मान लो आएगा जी ए। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क गिवन है जो कि ओरिजिन पे मतलब सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री। इस ओरिजिन को मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, और मान लो इसकी लीनियर मास डेंसिटी 3 λ/2 गिवन है, ठीक है। और इसकी रेडियस r डैश गिवन है, ठीक है। और मान लो ओरिजिन पे मतलब इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क वो मान लो आएगी जी बी, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड वो मान लो आएगा जी बी। जी बी के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो इस ओरिजिन पे मतलब बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। और मान लो ये वाई एक्सिस बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। और ऐसा गिवन है जी बी वाई में जी ए, ये 3/4 गिवन है, ठीक है। ऐसा गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, r डैश बाय में r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस 4 अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में 1 गिवन है, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में 4। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ड्यू टू दिस फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड, इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म जी ए वो क्या आएगी, जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर इनटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो, θ1 37 डिग्री, θ2 53 डिग्री, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन θ1 साइन 37 3/5 प्लस साइन θ2 साइन 53 4/5, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, इस रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस कोस θ1 कोस 37 4/5 माइनस कोस θ2 कोस 53 3/5, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब जे कैप। तो जी ए देखो क्या आ गया, इस 5 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, जी लैम्बडा बाय में 5r, अंदर क्या बच गया, 4 + 3 7, मतलब -7 आई कैप, 4 में से 3 गया 1, मतलब प्लस जे कैप। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड वो क्या आ जाएगा, जी लैम्बडा बाय में 5r रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बोल दो या -7 का स्क्वायर बोल दो, 7 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर तो सेम ही आएगा ना। तो देखो 49 + 1 50 रूट 50 कितना होगा, 5√2, 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितनी आ गई, √2g लैम्बडा बाय में r। तो अब देखो, इस ओरिजिन पे या सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क वेक्टर फॉर्म में जीबी, ये क्या आएगी, मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। तो फॉर्मूले का यूज करो बस, 2g लैम्बडा मतलब 3 λ/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस r डैश, ठीक है, इंटू में साइन α/2, अल्फा कितना है 90 डिग्री, तो α/2 कितना हो गया 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2, ठीक है। और इनटू में यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर क्या आएगा,
तो देखो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मतलब बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बाइसेक्टर के अलोंग आएगी ना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, जे कैप। तो इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड जी बी वो कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय रूट 2 आर डैश। ठीक है, और क्या गिवन है, जी बी बाय में जी ए इज इक्वल टू 3/4। तो जी बी की ये वैल्यू, जी ए की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये गिवन है ना जी बी बाय जी ए इज इक्वल टू 3/4। तो जी बी कितना, 3 जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय रूट 2 आर डैश डिवाइडेड बाय जी ए, ये रूट 2 जी लैम्बडा बाय में आर, ये किसके बराबर गिवन है, 3/4 के बराबर। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 3 जी लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू में रूट 2, ये कितना हो गया 2 जी लैम्बडा आर डैश, ये किसके बराबर 3/4। तो अब देखो जी लैम्बडा से जी लैम्बडा कैंसल, ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसल, तो देखो 2 आर डैश डिवाइडेड बाय आर, ये कितना आ गया 4। तो आर डैश डिवाइडेड बाय आर, ये कितना आ गया 4/2 मतलब 2। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।